नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हमने यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं और आपके विद्या के इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ सारे क्वेश्चन का आंसर भी इंक्लूड किया है ताकि आपको आंसर ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चनों को, उसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे हम लोग। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स पा सकते हैं। चलिए देखते हैं मेजर पेपर 2 ज्योग्राफी रिव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हमने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन ले रखा है, तो यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ा लें और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चनों को हिंदी में देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे, इसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन है, भारत को सतही विशेषताओं के आधार पर विभाजित करें और किसी एक भौतिक प्रदेश की सतही विशेषताओं का विश्लेषण करें। दोस्तों, क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का पूछा जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ वर्ड चेंज हो, जैसे सतही की जगह कुछ और बोल दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन आप लोग का इसी तरह पूछा जाएगा। बस थोड़ा घुमा दिया जाएगा, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आंसर को याद करके जाइएगा, तो क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत को जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करें और प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उत्तर भारत की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन करें। दोस्तों, हमने यहाँ पर 14 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो आपका ना एक MCQ छूटेगा, MCQ नहीं आता, 1 वर्ड में जो आपके क्वेश्चन आते हैं एक भी नहीं छूटेगा, और आप लॉन्ग आंसर जो 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं एक भी आप छोड़ के नहीं आइएगा। इसलिए हमने यहाँ पर जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सारे इंक्लूड किए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है, भारत की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, भारत में चावल के उत्पादन और वितरण का वर्णन करें। भारत में लोहे और इस्पात उद्योग के स्थान और विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, भारत को औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित करें और प्रत्येक का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कोयले के वितरण और उत्पादन का वर्णन करें। दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर कर लें। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन उठा के दिया जा सकता है, हो सकता है बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो, बाकी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम यही होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि AAC हिंदी का जो भी क्वेश्चन करवाए थे 12-13 सारे क्वेश्चन उन्हीं से थे, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जितने भी थे सारे उसी से थे। जैसे लेखन कौशल हो गया आपका, प्रारूपण, पल्लवन, ज्ञापन, सारे क्वेश्चन का आंसर भी हमने उसमें करवाया था, तो सारे क्वेश्चन देखे होंगे, सब उसी से पूछे गए थे। तो इसी प्रकार को ज्योग्राफी में भी होने वाला है। यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कपास वस्त्र उद्योग के वितरण और विकास की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटा नागपुर पठार का एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जनसंख्या के वितरण के पैटर्न का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनसंख्या प्रवास को परिभाषित करें और इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, सड़क परिवहन के विकास की व्याख्या करें और भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के वर्तमान वितरण का पैटर्न पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है, भारत में शहरीकरण की समस्याओं का वर्णन करें। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इन सारे यहाँ पर हमने 14 क्वेश्चन को मेंशन किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका PDF आपको VVO अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होते हैं सारी चीज़ें हम वहाँ पर साझा करते हैं। और यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं
तो इंग्लिश में भी हमने यहाँ क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है। जैसे पहला आपका डिवाइड इंडिया बेस्ड ऑन सरफेस फीचर्स एंड एनालाइज द सरफेस फीचर्स ऑफ एनी वन फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। ये PDF आपको वीडियो अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपके सेमेस्टर के सभी क्लासेस चलते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स का PDF, DMA, गेस्ट पेपर और PYQs जैसे सभी फैसिलिटीज़ दी जाती है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें। इसी के साथ आपको डाउट डिस्कशन ग्रुप दिया जाता है, जिससे आपको कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर 24/7 हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। चलिए देखते हैं हम लोग आंसर। जो आपका पहला क्वेश्चन था, भारत को सतही विशेषताओं के आधार पर विभाजित करें और किसी एक भौतिक प्रदेश की सतही विशेषताओं का विश्लेषण करें। दोस्तों हमने यहाँ पर आंसर बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि आपको याद करने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। हम यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखाते हैं और बाकी के क्वेश्चनों को आप PDF से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और पढ़ें। देखिए जैसे पहला है आपका क्वेश्चन है, भारत को सतही विशेषताओं के आधार पर विभाजित करें और किसी एक भौतिक प्रदेश की सतही विशेषताओं का विश्लेषण करें। दोस्तों जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, भारत एक विशाल देश है जिसकी सतह पर भौगोलिक विविधताएँ देखने को मिलती है। इसे सतही विशेषताओं के आधार पर 5 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन भारत के भौगोलिक ढांचे और प्राकृतिक संरचना के बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी, जलवायु और प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती है। इसके बाद है पहला भौगोलिक क्षेत्र हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। यह क्षेत्र दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में शामिल है और यहाँ का वातावरण ठंडा होता है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं और आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और सारे क्वेश्चनों को डिटेल में देखिए। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, भारत को जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करें और प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। इसका भी उत्तर बहुत ही सरल लैंग्वेज में दिया गया है ताकि आप एक बार पढ़ें तो आपको याद हो जाए। तो एक्सप्लेन हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए वीडियो 7 मिनट का हो गया और ज़्यादा हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोग का मेजर सब्जेक्ट 24 को है। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए। यहाँ पर हमने MCQ भी मेंशन किया है ताकि यदि आपसे MCQ पूछे जाएँ तो आप MCQ का भी आंसर दे सकते हैं। MCQ नहीं पूछा जाता है लेकिन 1 वर्ड में आपको पूछा जाता है। जैसे भारत में सबसे अधिक वर्षा किस जलवायु क्षेत्र में होती है, तो आप यहाँ पर इन आंसरों को पढ़ के आपको यही आंसरों में इन सारे MCQ का आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में तो हम यहाँ पर MCQ का आंसर मेंशन कर दिए हैं और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 में है आप आंसर से देख सकते हैं MCQ का आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ VVU हजारीबाग का बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। यदि आपके कोई दोस्त या भाई बहन झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में है तो उन्हें ज़रूर धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में बताएं ताकि वे भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। यदि आपको कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं 8340791994 पर। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।